बाबा हनुमान जी स्वाहा, बाबा हनुमान जी स्वाहा, बाबा हनुमान जी स्वाहा, बाबा हनुमान जी एकता के साथ भगवान बाबा हनुमान जी की जय बोलो, हनुमान त्यागी बाबा सुखदेव जी की जय बोलो। सब एकता के साथ बोलो। सब एकता के साथ में भगवान बाबा हनुमान जी की 5 बार जय बोलेंगे और एक बार महान त्यागी बाबा सुखदेव जी की जय बोलेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, 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 महान त्यागी बाबा देव जी की जय, परमात्मा एक बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। उसको ये बनाना, उसको ये बनाना, अभी हाथ में रखो, एक हाथ में पकड़ के रखो, एक हाथ में डालो। बाबा हनुमान जी स्वाहा, बाबा हनुमान जी स्वाहा, बाबा हनुमान जी स्वाहा, राव जी पहुँचा दे, पहुँचा दे, पहुँचा दे। मोड़ो 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 मोड़ो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप चले उड़ जाओ, इधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ बस। गाड़ी करके रखना कभी भी जान इधर यहाँ यहाँ इधर ये तो टुकनी हटा दो। 3 गाड़ी करोगे या जान पे रखोगे? ऐसा मर्यादा में रहना चाहिए। बस बस बस, हाँ बस ऐसा। वहाँ से बेल, हाँ बेल पत्ती दे दो, तोड़ लो। जैसे ना अपन ये खींचे तो बाबा हनुमान जी सब दाना थी उसमें रहते, स्वाहा वो घी डालते समय लेकिन नहीं शुरुआती है भगवान सब उनके थोड़ा सा हाथ में भी वो हाथ की वजह से, हाथ की वजह से हो जाता है ऐसा। हाँ होता है, कुछ नहीं होता, आराम से। सब बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। बस हाँ जी, पास कपूर जला के डाल दो वो इसमें डालो ना, उसके ऊपर और में डाल। हवन में वो दीपक में भी नहीं हो जाएगा कुछ, तो पिघल क्या पिघल जाएगा। वो आँच लगती है ना उसमें, उसको कुछ मत करो ना ज़्यादा। जांग पे रखो जी इसको, उस तरफ 2 रख लो, उस तरफ रख लो, जला दो ना उसको, बाहर रह के जला दो। अच्छे से वो है सेवक जी के पैर के पास, नीचे नीचे नीचे। हाँ धुआं कम हो जाएगा तो हो गया काम। ये जब जलाए नहीं थे क्या तुमने? जला दोबारा हो गया। देरी लगती है, हाँ समय भी लगता है, ऐसा अगरबत्ती है ना वो वाली छोटी है, अगरबत्ती छोटी है। हाँ। उनको समय लगता है। समय भी लगता है उनको।
परिचय दिया, वह है भगवान बाबा हनुमान जी। और तप और शब्द नियम का भोजन दिया, वह थाली थी हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी की, जिन्होंने उस भोजन को हम दुखी कष्टी मानव के बीच रखा और वह भोजन को हम दुखी कष्टी मानव ने ग्रहण किया। वह भोजन था सत्य, मर्यादा और प्रेम। हे मानव, तू सत्यवाणी बोल, हे मानव तू सत्यवाणी बोल, मैं 24 घंटे तेरे साथ रहूंगा। यह जरूरी नहीं कि हम परमात्मा एक के सेवा कर भगवान बाबा हमारी ही सुनेगा। अगर जो इस धर्म में नहीं भी है और वह तत्व सत्य नियम से चलता है और भगवान को सत्य, मर्यादा, प्रेम का भोजन देता है, वह भगवान उनकी भी सुनता है। परंतु उस भगवान को पाने के लिए हमें तत्व सत्य नियम से चलना पड़ेगा। अभी हमारे बीच में मनोज नागपुरी जी ने बताए, मेरे आगे 6 खुशियां आई, परंतु कहां से? उन्होंने 41 दिन का त्याग किए। उस 41 दिन के त्याग में उन्हें अनुभव भी मिला और उस अनुभव के माध्यम से उन्होंने अपने आप को और उस भगवान को पहचाना। अगर यह भगवान नहीं होता तो मेरे घर की जो परेशानियां थी, मेरे परिवार के ऊपर दुख था, वह दूर नहीं होता। यह एक बात तो वह जान चुके और भी उनके लिए रास्ता बहुत खुले हैं, परंतु उन्हें भी तत्व शब्द नियम के आधार पर चलना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे ग्राम के सेवक चमन जी लिल्लारे का, जिन्होंने हम दुखी मानव के बीच में अपना विचार रखकर हम जैसे दुखी कष्टी मानव को अभी तक इस ग्राम में संभाल के रखे। और मैं उनसे आग्रह की विनती करता हूं कि आगे भी ऐसे ही हम दुखी कष्टी मानव को अपना अच्छा विचार रखे और अपने विचारों के माध्यम से हम लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि दया रखे। ऐसे आपसे आग्रह की विनती करता, इतने कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूं। सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने अपने विचार रखे, मैं सभी शिक्षिका की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। अपने विचारों से उन्हें अवगत कराया, धर्म के बारे में जानकारी दिया, बाबा के बारे में जानकारी दिया और भगवान के बारे में जानकारी दिया और दुखी कष्टी मानव के बारे में जानकारी दिया। तो यह हमें आवश्यक चीज जो हमारे जीवन में होना चाहिए और हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। तो अपने विचारों के साथ उन्होंने बहुत बहुत अच्छे विचार रखे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक हमारे बीच में देवटला परिषद ग्राम देवटला से माननीय सम्मानित हरचंद जी बागेले सहकार्यकर्ता जी वह आभार व्यक्त करेंगे, ऐसी मैं आग्रह की विनंती करता हूँ। भगवत कृपा आग्रह करता हूँ भगवान बाबा हनुमान जी और माता जी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, अंतिम बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत ये प्रबंधन का कार्य त्याग करके पूछे वो इस प्रकार है। क्रोध न करे, मांसाहार का सेवन न करे, तले हुए पदार्थ का सेवन न करे, औषधि उपचार न करे, क्रोध न करे, दुख प्रकार न करे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन।
अभी जो हमें जब 21 दिन का त्याग कार्य दिया गया था, उसके बाद अनुभव हुआ जब महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने जब यह त्याग एक परमात्मा को प्राप्त किया, तब मैंने महान त्यागी बाबा झुमदेव जी के बारे में सोचा कि अचानक से भगवान की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है। जब उन्हें त्याग के बाद जन्म से होता है, जब इंसान क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब कुछ छोड़कर, हर चीज को छोड़कर एक परमात्मा की प्राप्ति करता है, क्योंकि बिना क्रोध, मोह, लोभ छोड़े भगवान की प्राप्ति नहीं कर जाता। किसी के बारे में बैर, किसी के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपको अहंकार, लोभ, मोह, त्याग, तपस्या, उसी के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति करना महात्मा त्यागी बाबा झुमदेव जी बताए, परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार की जाती है। इंसान दर बदर भटकता है, हर जगह जाता है। जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं, क्योंकि वो हर जगह भटका हुआ है और उसको एक ही मार्ग, अगर परमात्मा में एक ही सीक्वेंस सीख जाती है कि आप सिर्फ एक ही के रास्ते चलो। 10 रास्तों पे जाओगे टकराओगे, और एक मार्ग में चलोगे तो बहुत आगे जाओगे। आज मेरे पास ऑप्शन पे ऑप्शन है, 5-5 रास्ते। बोलते हैं कि दरवाजा, कोई भी चीज से किस्मत दरवाजा ठकठका के आती है, लेकिन मेरी आज किस्मत दरवाजे से आई, सामने से, बिना हलचल के। धन्य महान त्यागी बाबा झुमदेव जी। आज उन्होंने 50-60 साल से ज्यादा होने लगे। उन्हें बताया कि नहीं, मार्ग में आज पूरे बालाघाट, छत्तीसगढ़, रायपुर, महाराष्ट्र, आज लोग एकदम परमात्मा के बारे में जानते कि नहीं क्या है। 1 से 2 से 3 हुए, 3 से आज लाखों से सेवक है, सेवक परिवार है। ये शब्दों को मैं विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। परिचय दिया, वह है भगवान बाबा हनुमान जी। और तप और शब्द नियम का भोजन दिया, वह थाली थी हमारे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी की, जिन्होंने उस भोजन को हम दुखी कष्टी मानव के बीच रखा, और वह भोजन को हम दुखी कष्टी मानव ने ग्रहण किया। वह भोजन था सत्य, मर्यादा और प्रेम। हे मानव, तू सत्यवाणी बोल, हे मानव तू सत्यवाणी बोल, मैं 24 घंटे तेरे साथ रहूंगा। यह जरूरी नहीं कि हम परमात्मा एक के सेवा कर भगवान बाबा हमारी ही सुनेगा। अगर जो इस धर्म में नहीं भी है और वह तत्व और सत्य नियम से चलता है और भगवान को सत्य, मर्यादा, प्रेम का भोजन देता है, वह भगवान उनकी भी सुनता है। परंतु उस भगवान को पाने के लिए हमें तत्व और सत्य नियम से चलना पड़ेगा। अभी हमारे बीच में मनोज नागपुरे जी ने बताए, मेरे आगे 6 खुशियां आई, परंतु कहां से? उन्होंने 41 दिन का त्याग किए। उस 41 दिन के त्याग में उन्हें अनुभव भी मिला, और उस अनुभव के माध्यम से उन्होंने अपने आप को और उस भगवान को पहचाना। अगर यह भगवान नहीं होता तो मेरे घर की जो परेशानियां थी, मेरे परिवार के ऊपर दुख था, वह दूर नहीं होता। यह एक बात तो वह जान चुके, और भी उनके लिए रास्ता बहुत खुले हैं, परंतु उन्हें भी तत्व शब्द नियम के आधार पर चलना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे ग्राम के सेवक चमन जी लिल्लारे का, जिन्होंने हम दुखी मानव के बीच में अपना विचार रखकर हम जैसे दुखी कष्टी मानव को अभी तक इस ग्राम में संभाल के रखे। और मैं उनसे आग्रह की विनती करता हूं कि आगे भी
ऐसे ही हम दुखी कष्टी मानव को अपना अच्छा विचार रखे और अपने विचारों के माध्यम से हम लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि दया रखे। ऐसे आपसे आग्रह की विनती करता, इतने कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने अपने विचार रखे, मैं सभी शिक्षिका की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। अपने विचारों से उन्हें अवगत कराया, धर्म के बारे में जानकारी दिया, बाबा के बारे में जानकारी दिया और भगवान के बारे में जानकारी दिया और दुखी कष्टी मानव के बारे में जानकारी दिया। तो यह हमें आवश्यक चीज जो हमारे जीवन में होना चाहिए और हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। तो अपने विचारों के साथ उन्होंने बहुत बहुत अच्छे विचार रखे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेग बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक हमारे बीच में देवला परिषद ग्राम देवला से माननीय सम्मानित हरचंद जी बागेले सहकार्यकर्ता जी वह आभार व्यक्त करेंगे, ऐसी मैं आग्रह की विनंती करता हूँ। भगवत कृपा जागृत से भगवान बाबा हनुमान जी और माता जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, माता जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत दुर्गा की ओर से आभार करता हूँ। शुक्र ग्राम के समस्त नारद की शिकवण पूछे हैं, वह अपने शब्दों द्वारा बता रहे हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। हे सेवकों, भगवान को तू मानो है, मैं जानता हूँ मानो बेईमान है। इनमें से एक तू मानो है, भले ही तुमने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानो पर कदापि विश्वास नहीं करता। हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी बहुत दयालु थे। हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी को भगवान बाबा हनुमान जी ने बेईमान कहा था। जब हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने विचार किया कि मुझे भगवान ने बेईमान क्यों कहा, तो हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने बहुत सारे देवी देवता को मानते थे। तो हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने बेईमान शब्द कहता कर अपना ईमान खड़ा किया। वह ईमान खड़ा किया हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने कि मैं आज से एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा और निष्काम भाव से सेवा करूंगा। ऐसा कर हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने बोले। तो हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने बाहर लिया लो ना। तो मानव के दो तत्व थे, परमात्मा एक, हरि एक, भगत नाम पर। यह मानव के तत्व थे और भगवान के तत्व दो थे कि दुखदारी दूर करते उद्धार इच्छा अनुसार हो जाए। तो इच्छा अनुसार भोजन आने, इच्छा अनुसार भोजन नहीं होते। इच्छा अनुसार भोजन आए, सेव की जो भी इच्छा रहती है, मकान बनाना, घर बनाना या गाड़ी लेना या कुछ शादी करना, यह मानव की इच्छा रहती है। वह बोले भगवान ने कि मैं आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा। मरिया जी भगत नाम पर दुखदारी दूर करते उद्धार, यानी सेवक को बोले भगवान बाबा हनुमान जी ने कि सेवक आपके ऊपर जो भी दुख रहेगा वह आपका दुख को मैं दूर करूंगा, आपका दुख को मैं दूर करूंगा और मरते समय मैं मोक्ष की भी प्राप्ति दूंगा। ऐसा कर हमारे भगवान बाबा हनुमान जी ने मानव को बोला। यह हमारे भगवान बाबा हनुमान जी ने बोले मानव को। उसी से हम सेवक सेविका एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानते हैं।
थी तो मैं बहुत सारे देवी देवता की पूजा करती थी, बहुत सारे पंडा पुजारी के पास जाती थी, मुझे मंदिर भी जाती थी, मुझे कहीं यहाँ समाधान नहीं मिली। तो वैसा ही है कि हम एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानते हैं, तो वही हमारे भगवान दौड़ते आकर हमारे दुख दूर करते हैं। जब हम बहुत सारे देवी देवता को मानते हैं तो वह कहते हैं कि आप जाओ, ऐसे करते करते हमें हमारी जो मृत्यु है वह निकल जाती है। इसके लिए आप एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानते हैं और आत्मा में ही परमात्मा है, वही हमारे मानते कि बाबा झुंझुनू जी है। इस दुनिया में दुख दूर करने वाले कोई नहीं थे, हमारे मानते कि बाबा ही झुंझुनू जी है। मैं अपने अंतर समर्थक एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी और निष्काम भाव से सेवा करूंगी और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करूंगी। 4 तत्वों से एक भगवान की प्राप्ति होती है, 3 शब्दों से 24 घंटे भगवान हमारे पास रहते हैं और 5 नियम का पालन करूंगी तो हमारे गृहस्थ उत्सव आती है और निष्काम भाव से सेवा करूंगी और अनेक उद्देश्य सफल होते हैं। प्रणाम मानते कि बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा है। आज के संचालक जी ने मुझे पूछे कि मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला। तो इस प्रकार है, मार्ग में आने का कारण यह हुआ कि हमारे घर में शराब की लत में सभी ससुर और हमारे घर सेवक भी शराब में इतने डूबे हुए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उसी उपरांत उन्होंने न जाने तबीयत खराब होना, अनेक प्रकार की परेशानी आने की वजह से मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। मुझे किसी ने बताया कि आप इस भगवान में जुड़ जाओ, तो मैंने उनको इस भगवान में जुड़ने के लिए तो बोली, पर वो मेरे साथ चले भी गए। मैं मनोज को दियो वो वीडियो ना मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना। वो मुझे लेने गए कि हम इस मार्ग में जुड़ेंगे, तो मैंने बोली हाँ ठीक है चलो अच्छी बात है। तो चले गए, जुड़ भी गए। 6 महीने तक भी उन्होंने उसके 7-8 दिन बाद हमारे ससुर जी बोले मैं अब क्या करूं, मैं भी आ जाता हूँ इस मार्ग में, मेरा तो अकेला लड़का है, मुझे क्या करना है। तो हमने बोले अच्छा आ जाओ आप भी। तो हमारा पहला अनुभव वो था कि हमारे ससुर जी हमारे साथ जुड़ गए, सभी अच्छे थे, अच्छे करने लगे थे, पर क्या हुआ क्या नहीं है मुझे तो समझ नहीं आया। पर वो 6-7 महीने तक के अच्छे किए, फिर उसके बाद हमारे जो सेवक जी है उन्हें शराब चालू कर दिए। पता नहीं इधर उधर की बातों से है कि क्या है, अब मैं तो नहीं जानती, या मुझसे भी कोई गलती हुई होगी, अब मुझे तो नहीं पता। और वो शराब का सेवन करने लगे। उसके उपरांत हमारे ससुर जी ने सोचे कि मेरा लड़का बेटा तो मैं क्या करूं, मैं भी चालू कर देता हूं। तो हमारे ससुर जी ने भी चालू कर दी। तो क्या हुआ, घर में इतना विवाद होने लगा कि महिलाएं कोई समझ नहीं आ रहा था, उलट पुलट इधर उधर गालियां गलौज देने लगी। ना ससुर को ससुर समझे, न पति को पति समझे, और न वो भी महिलाओं को महिलाओं नहीं समझते थे। समझ नहीं आ रहा क्या करे और क्या ना करे। फिर भी मैंने इस भगवान को नहीं छोड़ी। मैंने बोली जो होगा सो होगा, पर अपन तो जारी रहेंगे। मुझे चर्चा बैठक में नहीं जाने दे रहे थे, मैंने बोली ठीक है मत जाने दो। तो वो गलत शब्दों में गालियाँ देने लगे। कभी भी भगवान को तो गाली नहीं दी उन्हें, पर मैं जब चर्चा बैठक में आती थी तो क्या है गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मेरे मन में तो कुछ ऐसा नहीं था, मैं तो साफ सुथरी थी। तो मैंने बोली तुमको जो बकना है सो बको। तो मैं उनके कहना तो मानती थी। वो बोले कि मैं तो पति से परमेश्वर, मैं तो तुम्हारा परमेश्वर हूँ। बोले तो तुमको बाहर जाने की क्या जरूरत है बोले। तो मैंने बोली ना बड़ा जब शब्द रख दी तो मेरे को बोलने को कोई समझ नहीं आया, मैं क्या बोलूँ क्या ना करूँ। इस झगड़े पर मैं कभी तो झगड़ा करती नहीं, मुझे आता ही नहीं झगड़ा करना।
पहली बात तो ये कि मुझे झगड़ा करना आता ही नहीं है, ना सास से करती ना ससुर से, ना अपने आदमी से मुझे झगड़ा करना आता ही नहीं। ये पता नहीं हो, मुझे तो समझ है। मैंने बोली जो सोचना सोचते रहो। तो मैं इस मार्ग में अच्छी हूँ और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारे घर शराब की वजह से हमारे जो पति देव है उनकी और तबीयत खराब हो गई है। तो मैं आज कार्य भी नहीं लिए थे, लेकिन मैं कार्य चालू था। तो क्या है अभी सब इनके सेवक हमारे जो संचालक जो लोग हैं, तो सेवक पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक गया और रिवर्स हो गया, यानी कि पास होना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका पेपर भी चलता है। अब पेपर लेने वाला मास्टर होता है, वैसा हमारा भगवान होता है। यदि वह पास होता है तो वह तीसरे में जाएगा, फिर चौथी में जाएगा, फिर पांचवी में जाएगा, फिर छठवीं में जाएगा। ऐसा करते 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 वो कॉलेज फर्स्ट ईयर और उधर क्या है मैंने नहीं, मगर ऐसा करते करते सेवक की भी परिभाषा वैसी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। तो बाबा जब परीक्षा लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है, और छप्पर फाड़ के देता भी है और लेता भी है। भगवान के पास दोनों ऑप्शन है, देना और लेना दोनों, क्योंकि दिया और देना उसी का काम है। तो सेवक पीछे रिवर्स हो गया। हमारे गांव में भी 2-4 सेवक है, रिवर्स हो गया, मगर उसका रिवर्स होने का कारण यह है कि सेवक समझता है कि मेरे को भगवान का परिचय हुआ, रोज सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, विनती करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, फिर भी मेरी गृहस्थी पीछे आ रही है। तो ऐसे जिस सेवक के मन में विचार खड़ा हो गया कि उसकी गृहस्थी ऊपर नहीं आना है, क्योंकि तू भगवान के प्रति जागृत नहीं है, इसलिए रिवर्स हो रहा। तो अभी भाई ने बताया, आप सोचो कि जन्म और मृत्यु अटल है। तो हम जैसे मानव सोचते हैं कि मैं धर्म में तो जुड़ा, सेवक बन गया, सेवक बनने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने भगवान को छोड़ दिया, मगर भगवान किसी को नहीं छोड़ता, धर्म में रहे या न रहे, क्योंकि सबका भगवान एक है। तो सेवक साथी, जिस सेवक साथी है, जिस मानव को भी अपने जीवन में कर्म से डरता, वह अपने कर्म से डरने के कारण वह फेल होता है। तो हमें कर्म को साधते हुए हमें चलना चाहिए, क्योंकि हर मानव को एक कर्म की जरूरत होती है और धर्म की जरूरत होती है और भगवान की जरूरत होती है। यह तीनों आवश्यकता हमारे लिए, हम जैसे मानव के जीवन में बहुत आवश्यक है। तो हमें मानव जीवन को बचाने के लिए कर्म करना है, और कर्म कैसा करना है वो आपके विचार है। तो धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में भी भाई सामना कर रहे अपने परिवार का, और वह भगवान का प्रसाद अपने आप में जगाना, भगवान के नाम से जोत जलाना, अगरबत्ती जलाना, यह सबसे बड़ा उसका महत्व है। तो वह धीरे धीरे करकर ऐसी कृपा आएगी कि वह कृपा आगे बढ़ जाएगी। तो हमें प्रयास करना चाहिए। आपने विचार के माध्यम से सुने, एक चौधरी मैडम थी जो अपने गांव में पढ़ाने आती थी, मैं खुद देखने वाला व्यक्ति, धर्म में आने के बाद उसका पति मास्टर था, शिक्षक। तो
बाबा की दिए सद्बुद्धि अनुसार उन्हें यहीं से ज्ञान मिला। ग्राम बोले और बाबा इतने दयालु थे कि हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में भी सोचा। बाबा ने यह सोचा कि मेरे जैसे भी संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे, क्यों ना मैं अपनी आरती थाली सभी दुखी कष्टी मानव के बीच में रखूं और सभी का दुख दूर करूं। तो ये थाली भोजन की नहीं है और किसी चीज की नहीं है, ये थाली है सत्य मर्यादा प्रेम की, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम की। अगर हम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का अगर नियम का पालन करते हैं तो हम कभी दुखी नहीं होते और हमारी गृहस्थी कभी नीचे स्तर पर भी नहीं आती, हमेशा उस चीज पर रखी है, क्योंकि हमें सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम बाबा ने बोले हैं। इसे संभाल के रखिए, आपकी जीवन में कभी दुख और परेशानी कभी नहीं आ सकती। और जब मैं मार्ग में नहीं थी, अनेक में थी, तो मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी और मुझे पानी जाता था और बेहोश हो जाती थी। मुझे 2 बजे तो कभी 3 बजे तो कभी दिन में डॉक्टर के पास तो पंडा पुजारी के पास में ले जाया जाता था। कुछ दिन आराम रहता था, उसके बाद में जेव की लंका तेव हो जाती थी। मैं तो अपना अनुभव बताना भी नहीं चाहती और उस दिन को याद करना भी नहीं चाहती। अगर हम अनेक में रहते थे तो किसी को अगर किसी चीज की बात पता हो जाती थी, एक दूसरे को बताना पसंद नहीं करते थे। पर ये मार्ग धन्य हमारे मान त्यागी बाबा झुमदेव जी, जिन्होंने ऐसा मार्ग खड़ा किया, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि इस मार्ग में ऐसी कोई बात नहीं रहती छुपी कि एक दूसरे को सहन नहीं करते। इसमें हर चीज सेवक सेविका भी अच्छे से अच्छे बात बताते हैं और अच्छे से अच्छी सिखवन देते हैं। तो इस मार्ग के मान त्यागी बाबा झुमदेव जी बहुत दयालु है और हमारे कार्यकर्ता जी जयलेंद्र उपराणे, हमारे माता पिता ने भी हमको ऐसा ज्ञान नहीं दिए, पर हमारे कार्यकर्ता जी ने भी हमको ऐसा ज्ञान दिए कि हम आज छोटी छोटी बात उनको बताने से नहीं डरते और वो भी हमारे लिए सोचते हैं। अगर कोई बेरोजगार है उनके लिए भी धंधे के बारे में सोचते हैं कि ऐसे से ऐसा कर लो तो तुम्हारी गृहस्थी उच्च स्तर पे आएगी। ऐसे हमारे कार्यकर्ता जी भी है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। आवाज बढ़िया है आपकी। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा महान त्यागी मेरे बाबा झुमदेव जी जग में बड़े दयालु है। महान त्यागी मेरे बाबा झुमदेव जी जग में बड़े दयालु है। कलयुग पर मेरे बाबा हनुमान जी सतयुग बन के खड़े हैं। कलयुग पर मेरे बाबा हनुमान जी सतयुग बन के खड़े हैं। महान त्यागी मेरे बाबा झुमदेव जी जग में बड़े दयालु है। कलयुग पर मेरे बाबा हनुमान जी सतयुग बन के खड़े हैं। कलयुग पर मेरे बाबा हनुमान जी सतयुग बन के खड़े